नमस्कार साथियों, मैं रतन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का एग्ज़ाम हुआ, होपफुली सभी लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। और Z2F की खास बात रही है कि जैसे भी पेपर हमारे पास आता है उसका सॉल्यूशन हम प्रॉपर रूप से आपको प्रोवाइड करते हैं और एक ऑथेंटिक आंसर की हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज भी यही रहा, आपको पूरे पेपर का एक ऑथेंटिक डेफिनेटली सॉल्यूशन दिया गया और होपफुली वो आपने देखा भी होगा। और अब जब सॉल्यूशन आपको मिला है तो आपकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो थोड़ी बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जितनी पोस्ट थी उन पोस्ट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये जो एग्ज़ाम था थोड़ा सा हम मुश्किल कह सकते हैं। मुश्किल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो 100% ईजी तो बिल्कुल नहीं था। आप सभी लोगों ने पेपर दिया है, बहुत अच्छे से आपको पता है कि पेपर का जो लेवल था वो हम कह सकते हैं मॉडरेट टू हाई लेवल पे ही मान के चलिए। तो इसकी कट ऑफ एज कम्पेयर टू बाकी एग्जाम्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी आई कैन से नीचे रहेगी। और अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। Z2F टीम के द्वारा एक प्रॉपर रूप से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में सर्वे किया गया है और उस सर्वे के अकॉर्डिंगली हमने थोड़ा सा एक क्राइटेरिया सेट किया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सो हियर वी गो ऑन द फर्स्ट थिंग। पहली चीज अगर बात करी जाए, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट कितनी रही है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर बात करी जाए तो स्टाफ नर्स की दो कैटेगरी की पोस्ट आपको देखने को मिली, एक NHM की और दूसरी राज MES। राज MES का मतलब है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। इट मीन्स यहाँ पे अगर आपकी जॉब लगती है, जैसे भी आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद में आपको चॉइस मांगी जाएगी कि आपको सिलेक्शन इसके तहत चाहिए या NHM के तहत चाहिए। अगर NHM के तहत आप स्टाफ नर्स की पोस्ट पे जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो भी पोस्टिंग मिलेगी वो डेफिनेटली उसके चांसेस रहेंगे कि वो रूरल एरिया में मिले। लेकिन RGMS मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस और आपके जो अर्बन एरिया है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है। हाँ, तो इसी की हम बात कर लेते हैं। बेसिकली NHM की जो पोस्ट आपको नोटिफिकेशन में दी गई थी बच्चों, वो 1941 टोटल पोस्ट थी और इन्हीं के ऊपर आपने एग्जाम दिया। और साथ ही साथ RGMS की बात करी जाए तो इसकी पोस्ट थी 4466। टोटल मिला के स्टाफ नर्स की जो पोस्ट थी वो 6407 पोस्ट थी जिनके ऊपर एग्जाम हुआ है। अब 6407 सीट पे कितने अभ्यर्थी पहुंचे हैं इसकी भी बात करनी चाहिए। तो इसके लिए आपके जो RPSC के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनके जो सीनियर पर्सन हैं उन्होंने आलोक जी ने एक ट्वीट करके डाला, आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके डाला है आज ही। और उस ट्वीट में बताया है कि जो आज एग्ज़ाम हुई है उस एग्ज़ाम के अंदर जो ओवरऑल उपस्थिति रही है, अटेंडेंस रही है बच्चों की, वो लगभग 86% रही है। तो ये मान के चलिए कि जितने अभ्यर्थी बैठे थे उसमें से 86% लोग ही आज के इस एग्ज़ाम के अंदर पहुंच पाए। तो ये इसकी अटेंडेंस की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि सर कितनी पोस्ट के ऊपर किस प्रकार की कट ऑफ रह सकती है। तो हम कट ऑफ के बारे में भी बात करते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करी जाए, सबसे पहले डिस्कशन किया जाएगा जनरल कैटेगरी के लोगों का। UR के जो बच्चे हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। UR की अगर मैं बात करूं, जनरल की बात करूं, तो मेल जो कैंडिडेट हैं उन मेल कैंडिडेट्स के अगर क्वेश्चन पेपर की बात करी जाए, क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर तो सबके लिए सेम था, लगभग 150 क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर थे। अगर किसी बच्चे के जनरल कैटेगरी से वो बिलोंग करता है और आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में से अगर उसके 85 टू 90 क्वेश्चंस के अप्रोक्स अगर बैठ रहे हैं तो ये सेफ जोन हम मान के चल सकते हैं कि वो बच्चा अपने आप को सेफ समझे, उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब आपने जो बताया और कल को अगर इतना नहीं रहता है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी वजह से नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सर्वे के ऊपर आधारित कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। तो अगर आपके 150 में से 85 से 90 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। और नंबर्स की अगर बात करी जाए तो ये 150 जो क्वेश्चंस थे इनको टोटल हमने 450 नंबर दिए हैं। 450 में से लगभग किसी बच्चे के 265 नंबर अगर देखने को मिल रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझे। ये तो रही मेल UR कैटेगरी की बात। फीमेल्स की अगर बात करी जाए तो वही 150 क्वेश्चन फीमेल्स के लिए भी थे
चूंकि कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं मेल और फीमेल्स की अगर तुलना करी जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स कम ज़्यादा मेल कैंडिडेट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस बेसिस पे इन 150 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 150 अगर किसी फीमेल कैंडिडेट के 80 to 85 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं और वो अगर यूआर कैटेगरी से है तो अपने आप को सेफ जोन में समझे। नंबर में अगर बात करी जाए तो 450 में से अगर 255 नंबर भी किसी फीमेल के आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से तो वो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को सेफ समझ सकता है। बिल्कुल जनरल कैटेगरी के बाद में अब नंबर आता है सेकंड वन इज ओबीसी की कट ऑफ। ज़्यादातर जो बच्चे देखने को मिले वो ओबीसी से फॉर्म वाले देखने को मिले। ओबीसी मेल की अगर बात करी जाए तो आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में से अगर किसी बच्चे के 80 to 85 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं काट पीट के, इट मीन्स सारा गलत क्वेश्चंस और नेगेटिव हटा के किसी बच्चे के अगर 80 to 85 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, इट मीन्स 450 में से अगर 255 नंबर भी आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझे। और फीमेल कैटेगरी की बात करी जाए तो आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में से उसके अगर 78 से 83 क्वेश्चंस ठीक बैठ रहे हैं तो उसके भी सेफ रहने के चांसेस यहाँ पे निश्चित तौर से देखने को मिलेंगे। अच्छा अगर नंबर में बात करी जाए तो 450 में से अगर किसी फीमेल को 245 नंबर भी आ रहे हैं तो वो फीमेल कैटेगरी से सेफ माना जाएगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारे सर्वे के बेस पे आपको सारा का सारा डेटा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। और नेक्स्ट कैटेगरी में बात करने से पहले चूंकि आप सभी का अभी एनएचएम का एग्जाम हो चुका है, स्टाफ नर्स का एग्जाम हो चुका है, तो देर ना करें क्योंकि आप सभी को पता है समय की कोई सीमा नहीं होती, समय अनमोल है। एक बार अगर समय निकल गया तो डेफिनेटली फिर आपको आगे जाके फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा। और मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आप नर्सिंग ऑफिसर अगर बनना चाहते हैं तो आप सभी की डिमांड के ऊपर Z2F परिवार आप सभी के लिए न्यू ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच लॉन्च कर रहा है। और इस बैच की जो डेमो क्लासेज हैं वो अभी रनिंग हैं। याद करिए, डेट नोट करिए, 12, 13 और 14 जून इन तीनों डेज पे फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं। आप आइए, अगर आप जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं, ऑफलाइन अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आके ऑफलाइन क्लासेस का मजा लीजिए। 12, 13, 14 को तीनों दिन आपके डेमोज रहेंगे। जो बच्चा दूर से है वो यहाँ पे हमें ज्वाइन नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच का मजा घर बैठ के भी ले सकता है। यही बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, तो जो बच्चे ऑफलाइन में है ठीक उसी प्रकार से ऑनलाइन में भी आप बैठ के घर मजा ले सकते हैं बैच का। ये बैच बेसिकली आपके सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सभी नर्सिंग एग्जाम्स को ये टारगेट करता है। नोरसेट, आरआरबी, केजीएमयू, जीएमसीएच, डीएसएसबी, आरआरबी और अदर मैनी अदर जो स्टेट के या फिर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सभी के नर्सिंग ऑफिसर को ये कहीं ना कहीं टारगेट करता है। तो आप आइए और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8690989822। इस नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करिए और आप अपनी सीट को सुनिश्चित करिए। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं बच्चे, और अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी करिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की तरफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करी जाए तो मेल कैंडिडेट्स को अगर 450 में से 240 नंबर भी आ रहे हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सेफ कंसिडर कर सकता है। और आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में से अगर उसके 78 से 85 क्वेश्चन भी ठीक बैठ रहे हैं कटपिट के तो उसके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे हैं। नेक्स्ट फीमेल कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो 450 में से 225 नंबर इसका कट ऑफ रह सकता है। आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में से अगर किसी फीमेल कैंडिडेट जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है अगर उसके 70 से 76 क्वेश्चंस ठीक बैठ रहे हैं तो उसके भी चांसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो कि राजस्थान के अंदर अलग से आप सभी को पता है एमबीसी रिजर्वेशन जो दिया गया है, जिन कैंडिडेट्स को एमबीसी रिजर्वेशन है उन कैंडिडेट्स की कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। मेल कैंडिडेट के 450 में से 235 नंबर अगर बैठ रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकता है। और आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में से अगर 72 से 79 क्वेश्चंस उसके बन रहे हैं तो उसके चांसेस हैं वो अपने आप को सेफ कैटेगरी में समझ सकता है। फीमेल की अगर बात करी जाए एमबीसी कैटेगरी से तो 450 में से 225 नंबर पे सेफ माना जा सकता है। ये क्राइटेरिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सर्वे बेस्ड क्राइटेरिया है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको फाइनल रिजल्ट बिल्कुल ना समझे। ठीक है बच्चे,
ओके तो 450 में से अगर 225 नंबर अगर फीमेल कैंडिडेट एमबीसी से है तो उसके चांसेस हैं, और 150 क्वेश्चन में से अगर 70 से 75 क्वेश्चन भी ठीक करके अगर वो आ रही है तो उसके चांसेस पूरे पूरे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी एससी कैटेगरी की बात करी जाए, शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट में जो मेल कैंडिडेट हैं, इन मेल कैंडिडेट के अगर 450 में से 225 नंबर भी आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। 70 से 76 क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए, तब जाके वो अपने आप को सेव कर सकता है आउट ऑफ 150। नेक्स्ट फीमेल अगर एससी कैंडिडेट हैं तो 450 में से 220 नंबर अगर आपके हैं तो आप भी सेफ जोन में माने जा रहे हैं। इट मीन्स 150 में से अगर 68 73 तक भी क्वेश्चन ठीक है तो आपका डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं एट लास्ट एसटी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मेल कैंडिडेट को 210 नंबर पे अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं आउट ऑफ 450। लगभग 65 से 72 क्वेश्चन अगर आउट ऑफ 150 में से ठीक हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट के 450 में से अगर 200 मार्क्स भी आ रहे हैं आउट ऑफ 450, अगर इफ एनी फीमेल गेन 200 मार्क्स देन शी कुड बी इन ए सेफ जोन। ओके, और क्वेश्चन आउट ऑफ 150 62 से 66 के अप्रोक्स वो सिलेक्शन निर्धारित कर सकता है। तो ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपसे जो आपको देखने को मिल सकती है। और मैंने बार बार आपको बोला, इतनी बार आपको बोला कि यहाँ पे ये जो मैंने कट ऑफ रखी है वो पूरी की पूरी जो कट ऑफ है डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्ट कर मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे सर्वे के ऊपर बेस्ड है, जितने बच्चों का हमारे पास आउटपुट था उनके ऊपर ये बेस्ड था। होपफुली आपको ये वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। आप Z2F फैमिली से लगातार यूं ही जुड़े रहें। Z2F फैमिली आपके हर एक सपने के लिए, आपके हर एक मोटिवेशन के लिए वो हर भरसक कोशिश कर रहा है जिसकी कि आपको नीड है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहें और देखते रहें Z2F मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।